बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे बच्चे की साखी सुनाने जा रही हूँ जिस बच्चे को पैसे की लालच के लिए उसके माता पिता तो छोड़ने को तैयार हो गए, लेकिन उस बच्चे के अपने गुरु पर विश्वास के कारण वह बच्चा मरने से भी बचा और फिर उसकी जिंदगी में ऐसा बदलाव आया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। बाबा जी हमेशा सत्संग में कहते हैं कि हर रिश्ता किसी मतलब के कारण हमसे जुड़ा हुआ है। महाराज चरण सिंह जी भी कहा करते थे कि गर्जा दे रिश्ते ने किसी ने भी साथ नहीं देना। वह हमेशा कहा करते थे कि चाहे यह जिंदगी है, चाहे इस जिंदगी के बाद की वह जिंदगी है जिसमें सिर्फ आत्मा ने सफ़र करना है, उस सफ़र में सिर्फ मालिक ही साथ देगा और कोई रिश्ता नहीं। बाबा जी कहते हैं कि हर रिश्ता ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ शमशान घाट तक साथ देगा, लेकिन उसके बाद का सफ़र हमें अकेले तय करना है और उस समय हमारे किए कर्म और हमारे सद्गुरु साथ देंगे। आज जो साखी आपको सुनाने जा रही हूँ उसमें उस मालिक के अटूट विश्वास का वर्णन है। संगत जी, हम सब जानते हैं कि दुनिया में हर कोई परमात्मा के किसी ना किसी रूप से अपनी इच्छाएं, अपनी तकलीफ़ें साझा करता ही है। परमात्मा एक ही है, लेकिन लोग उसे अलग अलग तरीके से पूजते हैं। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है, तो कोई अपने सद्गुरु के पास जाता है। ऐसे ही एक राज्य में एक राजा और रानी थे। उन्होंने अपने महल में एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया हुआ था। राजा और रानी दोनों दिल के बहुत अच्छे थे और बहुत दानी थे। अपने राज्य की भलाई के लिए समय समय पर वह कई कार्य करते रहते थे। उनके महल के आंगन में गरीब लोगों के लिए हर वक्त लंगर चल रहा होता था। पूरे राज्य और राज्य के आसपास के गांव के लोग राजा रानी का बहुत सम्मान करते थे और उन पर बहुत विश्वास करते थे। राजा रानी की जीवन में जो एक कमी थी वह थी औलाद की कमी। उनकी शादी को 10 साल बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उनका कोई बच्चा नहीं हुआ था। राजा रानी हमेशा मंदिर में पाठ पूजा करते और भगवान से मांगते कि जल्द से जल्द रानी की गोद भर जाए। राजा को हमेशा यही चिंता सताती कि उसके बाद इस राज्य का ख्याल कौन रखेगा। औलाद के लिए वह कई पंडितों और साधु महात्माओं के पास गए थे, लेकिन कहीं से भी कोई समाधान नहीं मिल पाया। कोई पंडित या साधु किसी भी तरह के टोने टोटके करने को कहता, वह भी करते, लेकिन तब भी उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी। राजा रानी की यह तकलीफ हर कोई जानता था और ऐसे ही उनके कुछ खास मंत्री और राज्य के कुछ अधिकारियों ने आकर राजा से कहा कि राज्य के बाहर पहाड़ी पर एक कुटिया है, वहाँ पर एक अघोरी बाबा रहते हैं। हमने सुना है कि वह बहुत शक्तिशाली हैं और उन्हें कई सिद्धियों की प्राप्ति है। तब राजा रानी ने विचार बनाया कि जब इतनी जगह हो आए हैं तो एक बार इन अघोरी बाबा से भी मिल आते हैं। राजा रानी ने अघोरी बाबा के पास जाने का मन बना लिया और जब वह वहां गए तब अघोरी ने उनसे उनकी तकलीफ पूछे बिना ही उनकी तकलीफ का समाधान उन्हें बता दिया। अघोरी ने कहा कि अगर आप अपनी सोनी गोद भरना चाहते हैं तो आज से 20 दिन के बाद अमावस्या की रात को आपको किसी एक बच्चे की बलि देनी होगी। वह बलि देने के बाद जल्दी आपकी गोद भर जाएगी और आपको पुत्र प्राप्ति होगी। राजा रानी ने ऐसा करने के लिए अघोरी को साफ मना कर दिया। तब अघोरी ने कहा कि अगर इसके अलावा कोई और रास्ता होता तो मैं वह आप दोनों को अवश्य बताता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप दोनों बहुत अच्छे दिल के हैं और आप कभी किसी को कष्ट नहीं पहुँचाना चाहते। लेकिन तब भी राजा रानी इस बलि के लिए तैयार नहीं हुए। जब राजा रानी वापस महल आए तब उनसे उनके मंत्री और उच्च अधिकारियों ने जब पूछा कि अघोरी बाबा ने उन्हें क्या कहा है, तब राजा ने उनके सामने सारी बात खोलकर रख दी। तब राज्य के मंत्री ने राजा से कहा कि हमारे राज्य में बहुत गरीब लोग हैं। हमें अपने राज्य में घोषणा करवा देनी चाहिए कि अगर कोई भी माता पिता अपनी और अपने बच्चे की मर्जी से उसकी बलि देने के लिए तैयार हैं तो हम उसे 2000 सोने के सिक्के देंगे और 2000 सिक्कों की लालच में कोई ना कोई ज़रूर तैयार होगा। मंत्री की यह बात सुनने के बाद भी राजा ने उसे मना कर दिया और वह कहने लगा
कि क्यों कोई पैसों के लिए अपने बच्चे की बलि देगा। तब मंत्री ने फिर से राजा से कहा कि हमारे राज्य में जितनी गरीबी है उतनी ही ज़्यादा जनसंख्या है। एक ही परिवार में 4-4, 5-5 बच्चे हैं और गरीबी के कारण सभी का पेट पालना उन माँ बाप के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम 2000 सोने के सिक्कों का लालच देंगे तब कोई ना कोई ज़रूर तैयार हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता होगा कि इन सिक्कों से उनका जीवन बदल जाएगा। यह सारी बातें सुनने के बाद भी राजा का मन यह बात मानने को तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी राजा के मंत्री और कुछ खास लोगों ने राजा को बातों में लेकर किसी तरह राजा के मुंह से हाँ बुलवा दिया और पूरे राज्य में ढिंढोरा पीट दिया गया। उस राज्य में एक बहुत गरीब परिवार रहता था। उन दोनों पति पत्नी के 6 बच्चे थे, जिसमें से 5 बच्चे अपने माता पिता के साथ मेहनत मजदूरी करते थे और पैसा कमाते थे, जिससे किसी तरह उनके घर का गुजारा चल रहा था। लेकिन उनका एक बेटा ना तो उनके साथ मेहनत मजदूरी करवाता था और ना ही बाकी बच्चों की तरह खेलता कूदता था। राज्य में ही रहने वाले एक संत के पास जाकर उसने नाम दीक्षा ली हुई थी और हर वक्त भजन सिमरन पर बैठा रहता था। उस बच्चे को ऐसा करते देख उसके माता पिता को उस पर बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि उसके माता पिता चाहते थे कि वह भी बाकी बच्चों की तरह उनके साथ मेहनत मजदूरी करे और पैसा कमाने में उनकी मदद करे। लेकिन उस बच्चे की रुचि किसी चीज़ में नहीं थी। वह ना तो आम बच्चों की तरह खेलता कूदता था और ना ही अपने परिवार वालों से कुछ मांगता था। वह हमेशा भजन सिमरन करता रहता था। राज्य में हुई घोषणा सुनने के बाद इस बच्चे के माता पिता ने सोचा कि वैसे भी यह कोई काम नहीं करता, अगर हम इसकी बलि दिलवा दें तो हमें 2000 सोने के सिक्के मिलेंगे, जिसके बाद हमारे बाकी बच्चों की ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर एक बच्चे की बलि से बाकी के 5 बच्चों की ज़िंदगी अच्छी होती है तो हम क्यों ना करें। ऐसा सोचते हुए दोनों पति पत्नी ने अपने बच्चे की रजामंदी लेकर राजा तक यह बात पहुंचा दी कि वह अपने बेटे की बलि देने को तैयार है। यह बात सुनकर राजा खुश भी हुआ, लेकिन उसका मन भी परेशान था, क्योंकि वह किसी मासूम बच्चे की बलि नहीं देना चाहता था। अब राजा ने अपने एक आदमी को अघोरी तक यह संदेश पहुंचाने के लिए कहा कि बलि के लिए बच्चा मिल चुका है। यह बात सुनकर अघोरी ने अमावस्या का वक्त तय किया और कहा कि अमावस्या के दिन मैं राज्य में आकर उस बच्चे की बलि दे दूंगा। अमावस्या का दिन भी आ गया और पूरा राज्य एक जगह पर इकट्ठा हो गया, जहां पर उस बच्चे की बलि दी जा रही थी। राजा और रानी का मन अभी भी यह सब करने को नहीं मान रहा, लेकिन अपने मंत्री की बातों में आकर अब राजा यह सब चीज़ें शुरू कर चुका था, इसलिए वह यह सब रोक नहीं पा रहा था। उस बच्चे के माँ बाप उस बच्चे को लेकर वहाँ आ गए। तब राजा ने उस बच्चे से पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है। तब बच्चे ने कहा कि जी हाँ, मुझे पता है, मेरी आज बलि दी जाएगी। यह बात सुनकर राजा और रानी दोनों का मन पसीज गया। तब रानी ने उस बच्चे से पूछा कि क्या तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है। तब उस बच्चे ने कहा कि हाँ, मैं थोड़ी देर खेलना चाहता हूँ, इसलिए मुझे पत्थर के कुछ टुकड़े दे दीजिए। बच्चे की यह बात सुनकर उसके माता पिता भी हैरान रह गए, क्योंकि इससे पहले उन्होंने भी उस बच्चे को कभी खेलते हुए नहीं देखा था। रानी के कहने पर कुछ पत्थर उस बच्चे को दे दिए गए। इसके बाद उस बच्चे ने उन पत्थरों से इमारत नुमा आकृति बनानी शुरू कर दी। राज्य के सभी लोग और राजा रानी बहुत हैरानी से देख रहे थे कि वह बच्चा क्या बनाना चाहता है। ऐसे ही इमारत नुमा आकृति बनाते बनाते उस बच्चे ने 3 आकृतियां तैयार कर दी और फिर बारी बारी से 2 आकृति को पैर से ठोकर मारकर गिरा दिया। अब सभी लोगों को लगा कि बच्चा तीसरी आकृति को भी ऐसे ही गिर देगा, पर उस बच्चे ने उस आकृति को अपने गले से लगा लिया और यह देखकर राजा रानी बहुत हैरान हुए। तब उस बच्चे ने कहा कि अब मैं बलि के लिए तैयार हूँ। राजा ने उससे पूछा कि यह किस तरह का खेल तुम खेल रहे थे। तब उस बच्चे ने कहा कि वह पहली आकृति इस राज्य के राजा की है। राजा की जिम्मेदारी होती है अपने राज्य के हर एक जीव की रक्षा करने की, लेकिन यहाँ आप तो मेरी बलि देने जा रहे हैं।
आपने मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए मैंने आपके नाम की आकृति को गिरा दिया। इसके बाद अगली आकृति थी इस राज्य में रह रहे लोगों और मेरे माता पिता की। लेकिन इस राज्य के सभी लोग अपना सारा कामकाज छोड़कर यहाँ मेरी बलि का नज़ारा देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और मेरे माता पिता तो खुद ही मेरी रक्षा करने की जगह पैसों के बदले मुझे बलि देने के लिए यहाँ लेकर आए हैं। इसलिए मैंने उनकी आकृति को भी गिरा दिया, क्योंकि उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया। और तीसरी आकृति थी मेरे सतगुरु की, जिनसे मैंने नाम दीक्षा ली है और जिन्होंने मेरा इस शरीर को छोड़ जाने के बाद भी साथ देना है। इसलिए उनकी आकृति को अपने गले से लगाकर मैं उनसे प्रार्थना कर रहा था कि वह मेरी संभाल करें, और मैं उनका शुक्रिया भी कर रहा था क्योंकि उन्होंने मुझे नाम दीक्षा देकर भजन सिमरन करना सिखाया, जिससे मैं जिंदगी और मौत के उन सच को जान पाया जिन्हें बिना गुरु वाला शायद ही कोई जान पाए। बच्चे की यह समझदारी वाली इतनी बड़ी बातें सुनकर राजा रानी हैरान हुए। बच्चे की यह बात खत्म होते ही अघोरी ने उस बच्चे को अपने गोद में उठा लिया, क्योंकि अब बलि देने का वक्त हो रहा था। तब राजा रानी ने अघोरी को रोका। तब अघोरी ने कहा कि बलि का वक्त निकल रहा है, अगर अब ज़्यादा देर की गई तो अगली अमावस्या तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। तब राजा रानी ने कहा कि कोई बात नहीं। राजा रानी एक दूसरे की मन की बात को समझ चुके थे और उन्होंने पूरे राज्य के सामने एक ऐसी घोषणा की जिसने उस बच्चे की ज़िंदगी को बदल के रख दिया। राजा रानी ने कहा कि हम इस बच्चे के विचारों से बहुत प्रभावित हुए हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे राज्य का इतना होनहार और इतना मासूम बच्चा बलि की भेंट चढ़ जाए। हम दोनों इस बच्चे को गोद ले रहे हैं। ऐसी घोषणा करते हुए राजा रानी ने 2000 के सिक्के उस बच्चे के माँ बाप को दे दिए और वह बच्चा गोद ले लिया। संगत जी, इस साखी का निचोड़ था सद्गुरु पर विश्वास। उस बच्चे ने जीवन की सच्चाई को बहुत पास से देखा था, इसलिए वह बच्चा जानता था कि अगर उसका शरीर छोड़ने के बाद भी कोई साथ देगा तो वह होगा उसके सद्गुरु। उसने अपने सद्गुरु पर विश्वास नहीं छोड़ा और उसके सद्गुरु ने भी उसका विश्वास टूटने नहीं दिया। उन्होंने उसकी जान बचाने के साथ साथ उस बच्चे की ज़िंदगी को एक पल में पलट कर रख दिया। कहाँ वह एक गरीब खानदान का बच्चा था जो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे थे, और कहाँ उसके सद्गुरु ने उसे एक ही पल में एक राज्य का राजकुमार बना दिया। यह सब उस बच्चे की अपने सद्गुरु पर अटूट विश्वास के कारण हुआ। हमें भी इस साखी से यह सीख लेने की ज़रूरत है कि इस दुनिया में हमारे जितने भी रिश्ते हैं वह सब किसी न किसी मतलब से हमारे साथ जुड़े हैं, और हर एक रिश्ते की एक हद तय है। लेकिन इस शरीर को छोड़ने के बाद भी जिसने साथ देना है वह सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु है। इसलिए हमें अपने बाबा जी पर पूरा विश्वास रखना है और भजन सिमरन को पूरा वक्त देना है। संगत जी, आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।